अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आईना और मैं हूं मोहम्मद ताहिर। अमरीकी फ़लसफ़ी और शायर एमरसन का इंसानों के साथ तजुर्बा कैसा रहा होगा कि उसे ये कहना पड़ा जो झूठ हमारे आगे और पीछे हैं इसके मुकाबले में कुछ नहीं जो हमारे अंदर है। दिन गिना करते थे जिस दिन के लिए बिलाखिर अक़वाम मुत्तहिदा के तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट मंजर आम पर आ ही गई। मगर इस रिपोर्ट से बकौल एमरसन वो झूठ तो क्या सामने आते जो हमारे अंदर हैं, वो झूठ भी सामने नहीं आ सके जो हमारे आगे और पीछे हैं। $50 लाख का खतीर सरमाया खर्च करने के बाद जो रिपोर्ट सामने आई वो 65 सफ़ात पर मुश्तमिल है। इस तरह इस कौम को रिपोर्ट का एक एक सफ़ा 61,53,846 रुपये में पड़ा। मगर इस बेशकीमत रिपोर्ट का मज़े का उड़ाते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि रिपोर्ट इस बुनियादी सवाल का जवाब ही नहीं देती कि मिस भुट्टो को किसने कत्ल किया या उनकी मौत की हकीकी वजह क्या बनी। 65 सफ़ात की इस महंगी तरीन रिपोर्ट का जौहरी मुताला करते हुए 4 बुनियादी नुकात सामने आते हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सिक्योरिटी नाकिस थी। दूसरा नुक्ता ये कि जाए वक़ुआ धो दिया गया। और तीसरा, पोस्टमार्टम नहीं हुआ। और चौथा नुक्ता ये कि बेनज़ीर की पिजारों के पीछे चलने वाली स्याह मर्सिडीज़ गाड़ी आगे निकल गई और वापस नहीं आई। ये चारों नुकात पाकिस्तानी अवाम के सामने पहले से ही थे। वो जानना चाहते थे कि सिक्योरिटी नाकिस क्यों थी, जाए वक़ुआ क्यों धो दिया गया, पोस्टमार्टम क्यों नहीं होने दिया गया और स्याह मर्सिडीज़ गाड़ी आगे क्यों निकली और वापस क्यों नहीं आई। इस क्यों के जवाब में कुछ तफसीलात तो इस महंगी तरीन रिपोर्ट में ज़रूर मिलती हैं, मगर इस क्यों का जवाब फिर भी नहीं मिलता। सिक्योरिटी ज़रूर नाकिस थी और इसकी जिम्मेदारी मुशर्रफ हुकूमत पर ज़रूर आयद होती है, मगर सवालात खुद पीपल्स पार्टी के अपने अंदरूनी हिफाजती इंतज़ामात पर भी उठते हैं। अगर इस रिपोर्ट की तफसीलात पर ही गौर किया जाए तो वाज़ेह होता है कि बेनज़ीर के करीबी हल्के सरकारी इंतज़ामात पर पहले से ही मुतमईन नहीं थे। चुनांचा पीपी ने बीबी के हिफाजती इंतज़ामात के लिए एक अपना अलहदा ग्रुप तश्कील दिया था जो सिर्फ लियाकत बाग के उस बदकिस्मत जलसे तक महदूद नहीं था, बल्कि 18 अक्टूबर 2007 को मोहतरमा की पाकिस्तान आमद से लेकर 27 दिसंबर के अंधोनाक वाक़ये तक मजमूई तौर पर मोहतरमा की सलामती के लिए तश्कील दिया गया था। रिपोर्ट वाज़ेह करती है कि इसमें खुद आसिफ अली जरदारी बराह रास्त शामिल थे, जबकि उनके साथ रहमान मलिक, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और आगा सिराज दुर्रानी इंतज़ामी उमूर की तश्कील में अपना अपना किरदार अदा करते थे। सवाल ये पैदा होता है कि मोहतरमा के अलमनाक सानिये के बाइस जनरल मुशर्रफ के सिक्योरिटी इंतज़ामात ही नहीं, खुद पीपल्स पार्टी के अपने अंदरूनी सलामती के इंतज़ामात भी नाकाम साबित हुए। रिपोर्ट में ये तफसीलात होने के बावजूद इसकी जिम्मेदारी मुशर्रफ दौर की नाकिस सिक्योरिटी पर ही क्यों आयद की गई। खुद पीपल्स पार्टी के अपने अंदरूनी इंतज़ामात पर इसकी जिम्मेदारी हिस्सा बकदरे जुस्सा क्यों आयद नहीं की गई। अगरचे उस वक्त के सिटी पुलिस ऑफिसर सऊद अजीज़ अब वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के लाडले अफसर हैं, मगर रिपोर्ट सबसे ज़्यादा सवालात उन पर ही उठाती है। मसलन जाए वक़ुआ के धोने का फैसला सऊद अजीज़ ने आर्मी हेडक्वार्टर से आने वाली एक कॉल के बाद किया। रिपोर्ट के मुताबिक ये कॉल उस वक्त के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस मेजर जनरल नदीम एजाज अहमद की थी। रिपोर्ट के मुताबिक जाए वक़ुआ को धोना महज नाअहलियत का सादा वाक़या नहीं था। सऊद अजीज़ की तरफ से लाश के पोस्टमार्टम की मुमानियत दानिस्ता थी। बेनज़ीर भुट्टो की लैंड क्रूज़र गाड़ी पहले सिटी पुलिस स्टेशन फिर रात गए पुलिस लाइन्स लाई गई, जहां पर सऊद अजीज़ ने ISI के मुख्तलिफ अफसरान के साथ गाड़ी का कीमियाई मुआयना किया। CPO की ही हिदायत पर बेनज़ीर भुट्टो के जूते उतार कर सिटी पुलिस स्टेशन लाए गए और फिर कुछ देर बाद वापस गाड़ी में छोड़ दिए गए। सिर्फ यही नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा के तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट से ताज़ा होने वाले दीगर अहम सवालात भी अपने माहिरीन के सामने उठाते हैं, मगर एक वक्फ़े के बाद।